मार्केट इस टाइम पर बुलिश है और सारी कंपनीज इसका फायदा उठाना चाहती हैं, इसीलिए मार्केट में बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं। अब कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कौन से में नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा आईपीओ को स्मार्टली एनालाइज कर कर। अब अगर 19 जून की बात की जाए तो मार्केट में 2 आईपीओज आने वाले हैं, जिसमें से एक है एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड, जिसका ब्रांड नेम आसान लोन्स के नाम से भी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं, जानने वाले हैं कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और कितना लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ से मिल सकता है। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो कंपनी की बात करें, 1996 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब अगर मैं आपको इसे इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं वो बेसिकली डिपॉजिट्स भी लेती हैं और लोन्स भी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन अगर एनबीएफसीज की बात की जाए तो ये बेसिकली सिर्फ लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। अब ये कंपनी जो है ये स्मॉल टाउन्स में अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराती है। ये टियर 1 सिटीज में अपनी कोई भी सर्विस नहीं देती है, यानी कि टियर 1 सर्विसेज में इनके लोन्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। ये बेसिकली रूरल एरियाज में और जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो ज्यादा सेटल्ड नहीं होते हैं, वहां पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर बात की जाए कि कंपनी कौन कौन से लोन्स प्रोवाइड कराती है, तो सबसे पहले तो ये कंपनी व्हीकल्स के लिए लोन प्रोवाइड कराती है और साथ में ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो बेसिकली लोग अपने घरों में खोल सकते हैं स्मॉल टाउन्स में, उनके लिए भी ये लोन्स प्रोवाइड कराती है। अब अगर अमाउंट की बात की जाए तो क्योंकि ये छोटे छोटे लोन्स बांटती है तो इनका अमाउंट भी लिमिटेड ही रहता है। साथ में अगर इनके कस्टमर्स की बात की जाए तो आज के टाइम पर भी 2 लाख से ज्यादा इनके एक्टिव कस्टमर्स हैं। तो कंपनी बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। कंपनी के रिसेंटली 12 ब्रांचेस हैं। कंपनी के पास रिसेंटली 125 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। अब अगर ओवरऑल बिजनेस मॉडल देखा जाए तो एनबीएफसीज की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बट सिर्फ इसी से ही हम सारी चीजें डिसाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। अब सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड की बात की जाए तो वो 114 रुपीज से लेकर 120 रुपीज पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज है 125 शेयर्स का। अब यहाँ पर अगर टोटल इशू साइज की बात की जाए तो टोटल इशू साइज है 132 करोड़ का। इसमें पूरा का पूरा अमाउंट फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल इसमें कुछ भी नहीं है। ये कंपनी बेसिकली बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले 19 जून को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। 21 जून तक आप इसमें बिड कर सकते हो। 24 जून को अलॉटमेंट किया जाएगा, तो 25 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 25 जून को ही आपका रिफंड आपको रिसीव हो जाएगा। अगर आप इस कंपनी में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए ये कंपनी 26 जून को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकता है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक बार रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी में बेसिकली 35% का रिजर्वेशन रखा गया है फॉर रिटेलर कैटेगरी। तो देखा जाए यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस तो इंक्रीज हो जाते हैं, बट यस अगर कंपेयर करें इशू साइज से तो इशू साइज काफी ज्यादा छोटा है और उसमें से 50% ऑलरेडी क्यूआईबी के पास जा चुका है। तो अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक हैक बता देती हूँ। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने खुद के मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपका सेम पैन कार्ड जाएगा और उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपनी फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं और उससे आईपीओ अप्लाई करना है, जिससे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके फाइनेंशियल्स पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो असेट्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि अगर 2021 की बात की जाए तो इनके पास लगभग 455 करोड़ के असेट्स थे, जो कि 2023 में 390 करोड़ के रह गए हैं। हालांकि बीच में कोविड का पीरियड भी आया था, लेकिन अभी तक ये अपने असेट्स को रिकवर नहीं कर पाए हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है, हालांकि वो भी कोविड की वजह से ही हुआ है, बट यस अगर 2021 में इनका रेवेन्यू था अराउंड 86 करोड़, जो कि 2022 में हो गया 67 करोड़
और 2023 में फिर से इंक्रीज हुआ 69 करोड़ तक का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो उन्होंने काफी अच्छा इंप्रूव दिखाया है। 2021 में था 16 करोड़, 2022 में रह गया 4 करोड़ का, जो कि कोविड की वजह से डाउन हो गया। 2023 में अगेन इंक्रीज होकर 15.80 करोड़ हो गया। अब यहाँ पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो अराउंड 5.61% है, जो कि काफी ज्यादा कम है। कंपनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अराउंड 15% होना चाहिए। डेट टू इक्विटी हम यहाँ पर इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस कंपनी का काम ही डेट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर डेट का जो रेशियो होगा वो ज्यादा ही होगा। तो अगर आप चाहें तो आप डेट टू इक्विटी को यहाँ पर अवॉइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के कई सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो आइए एक बार उनकी वैल्यूएशन भी चेक कर लेते हैं कि वो अभी मार्केट में किस वैल्यूएशन पर है। सबसे पहले है मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसका पी रेशियो अभी के टाइम पर चल रहा है 26.47। उसके बाद है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पी रेशियो चल रहा है अराउंड 14.73। तो अभी के टाइम पर देखा जाए कंपनी ने अपने करंट पी रेशियो को आउट नहीं किया है, तो देखा जाए अदर कंपनीज काफी अच्छे वैल्यूएशन पर काम कर रही हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले उनका असेट अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। साथ में अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में भी कुछ खास जंप देखने को नहीं मिला, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो काफी अच्छे से जंप हुआ है। अब अगर बात की जाए ओवरऑल आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जान लेते हैं। अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो वो अराउंड 33 रुपीज चल रहा है, जो कि 27% के अराउंड है। तो लिस्टिंग प्राइस की अगर बात की जाए तो वो 153 रुपीज के आसपास हो सकता है अभी के टाइम पर एज पर द सोर्सेज। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको जीएमपी पर टोटली डिपेंडेंट होकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब फाइनली ओवरऑल देखते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट ज्यादा नहीं दिखा है, क्योंकि इसमें अगर रिटेलर का रिजर्वेशन देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा है, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब अगर जीएमपी की बात की जाए तो वो भी मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 20% होता है और करेंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 27% चल रहा है। स्टिल मैं आपको ये बोलूंगी कि आप 1 या 2 दिन वेट कर सकते हो, क्योंकि 19 जून को ओपन हो रहा है, तो आप एक दिन ये देख सकते हो कि मार्केट में इस आईपीओ की कितनी डिमांड है और कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे पहले अच्छे से एनालाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इससे बेटर कंपनी और इसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो आप उन्हें भी एक बार चेक कर सकते हो और उन्हें एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कंपनी अपने रेवेन्यू को ज्यादा अच्छे से इंक्रीज नहीं कर पा रही है, साथ में अपने असेट्स को भी इंक्रीज नहीं कर पा रही है। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग दिस आईपीओ। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।